बर्लिन की एक वर्कशॉप। यहाँ 6 टन के बक्सों में पुर्जे लग रहे हैं। यहाँ दुनिया का पहला ऑफ ग्रिड फास्ट चार्जिंग स्टेशन बनाया जा रहा है। इन बक्सों में इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चार्ज की जा सकती हैं। ये यहीं पर अपनी बिजली बनाते हैं। मुझे ये विचार बड़ा लुभावना लगा, खासकर वो तरकीब जो मैं मर्सिडीज से इस्तेमाल कर सकती हूँ। इनेस इंटरनल कंबस्शन इंजन विकसित करती थी। अब वो अपने तकनीकी ज्ञान से ई मोबिलिटी को आगे बढ़ा रही हैं। इसके भीतर एक जनरेटर है जो एथनॉल से बिजली बनाता है। ये एक इंटरनल कंबशन प्रक्रिया है जो हमें डिजाइन करनी पड़ी। मुझे गर्व है कि इसकी ज्यादातर चीजें मैंने विकसित की हैं। बुनियादी आइडिया एलेक्स का था और मैंने इसे बनाया। पेटेंट की जा चुकी ये तकनीक मांग में है। अगले साल उत्पादन 2 गुना हो जाएगा। ई कारों के लिए चार्जिंग पॉइंट परिवहन में बदलाव लाने की अहम शर्त है। साल के अंत तक जर्मनी की सड़कों पर करीब 15 लाख ई कारें होंगी, लेकिन सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन बस 90,000 ही हैं। लक्ष्य है कि 2030 तक इससे 10 गुना ज्यादा कारें हों और कम से कम 10 लाख चार्जिंग स्टेशन हों, लेकिन असलियत शायद इससे अलग होगी। अच्छी खबर यह है कि चूंकि हम 1.5 करोड़ का लक्ष्य पूरा नहीं करेंगे तो हमें 10 लाख चार्जिंग स्टेशनों की जरूरत नहीं होगी। वैसे भी 1.5 करोड़ कारों के लिए इतने चार्जिंग स्टेशनों की जरूरत नहीं पड़ती। जर्मनी में करीब 1.25 करोड़ कारों के लिए हमें 4 लाख चार्जिंग पॉइंट चाहिए। मतलब 2030 तक लगभग 4 लाख चार्जिंग पॉइंट, यानी ग्रिड में हर हफ्ते 1000 चार्जिंग पॉइंट जोड़ने होंगे। अब तक इस विस्तार की गति बहुत धीमी है। योजना जटिल है और लंबा वक्त ले रही है। कुछ मामलों में तो नेटवर्क कनेक्शनों को खास तौर पर मजबूत बनाना पड़ा। इस सब में काफी लागत आती है, जिससे समस्याएं खड़ी हो रही हैं। ज्यादातर चार्जिंग पॉइंट शहरी इलाकों या हाईवे के पास बनाए जा रहे हैं। इसका कारण यह है कि निवेशक हमेशा ये देखते हैं कि चार्जिंग ढांचे पर किए गए उनके निवेश का अधिकतम मुनाफा कहां से मिल सकता है। हमारे पास देश भर में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का एक समान वितरण नहीं है, ना जर्मनी में ना कहीं और। हमें अब भी शहरी इलाकों में केंद्रित निवेश दिखता है। ये इस स्टार्टअप के लिए एक अवसर है। इनके ग्राहकों को शुरुआत में ज्यादा निवेश नहीं करना होगा। आपको हमेशा ऐसी जगहें मिलेंगी जहां चार्जिंग का ढांचा बनाने में फ़ायदा नहीं होगा। हमारे पास ये बढ़त है कि हमारे स्टेशन किराए पर दिए जा सकते हैं। ग्राहक इन्हें 2, 5 या 7 साल तक इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर लौटा सकते हैं या इन्हें कहीं और ले जा सकते हैं। कुछ और भी तरकीबें हैं। चाइनीज वाहन निर्माता नियो ऐसे स्टेशन बनाने की सोच रहा है जहां खाली बैटरी खुद ही पूरी चार्ज बैटरी से बदल जाएगी। ये तार से होने वाली चार्जिंग की जगह नहीं लेगा, बल्कि ये मुफ्त व्यवस्था होगी। हम भविष्य में इंडक्शन के विकल्प पर भी बात करते हैं। अभी इसमें काफी समय लगेगा, लेकिन ये व्यवस्था केवल तार से चार्ज करने के मुकाबले ज्यादा समृद्ध होगी। काफी तकनीकी संभावनाएं हैं, लेकिन कितनी जल्दी और इनका जलवायु पर क्या असर होगा? ई मोबिलिटी से कार्बन उत्सर्जन घटे, इसके लिए बिजली को तेजी से हरित तरीके से बनाना होगा, क्योंकि अभी तो आधी से भी कम बिजली अक्षय स्रोतों से आती है।